अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम क्लास 6 का मैथ पढ़ रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 8 को जो है वो कंप्लीट किया था। इस लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 9 हमारे पास है लीनियर इक्वेशन। तो चैप्टर नंबर 8 जो था अलजेब्रा, उसके अंदर हमने देखा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्योंकि लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन में पढ़ा था कि हमारे पास कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन जो कांस्टेंट नंबर हो, वेरिएबल नंबर हो, उन सबको मिला के पढ़े तो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। फॉर एग्जांपल ये 2x + 5, तो इसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर इक्वल का साइन जो है वो ऐड करना है। ये इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर हमने इक्वल का साइन लगा दिया, तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं लीनियर इक्वेशन की। An algebraic expression which contains an equal sign is called an equation। वो कह रहा है कि अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर इक्वल का साइन लगा दिया जाए तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है। ये होगी डेफिनेशन इक्वेशन की। तो अब लीनियर इक्वेशन क्या होगा? लीनियर इक्वेशन ये होती है अगर हमारे पास जो वेरिएबल आ रहा है इक्वेशन के अंदर उसकी पावर 1 हो तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है। यहाँ पे x की पावर क्या है? x की पावर यहाँ पे 1 है, तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन हो गई। तो ये एग्जांपल है, ये हमारे पास एग्जांपल हो गई लीनियर इक्वेशन की। ये डेफिनेशन और ये इसकी एग्जांपल है लीनियर इक्वेशन की। अब हमने चैप्टर नंबर 9 में एक्सरसाइज 9A में क्या करना है कि हमने इक्वेशन को सेंटेंस के अंदर लिखना है और सेंटेंस को इक्वेशन के अंदर चेंज करना है। तो आइए हम अपनी एक्सरसाइज 9A स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 9A क्वेश्चन नंबर 1 है राइट ईच सेंटेंस एज एन अलजेब्रिक इक्वेशन। कह रहा है कि ये हमारे पास सेंटेंस है, आपने इनको चेंज करना है अलजेब्रिक इक्वेशन के अंदर। तो देखते हैं हम अपना पार्ट नंबर 1। ट्वाइस अ नंबर डिक्रीज्ड बाय 29 इज 7। इस सेंटेंस को समझना है और समझ के इसको हमने इक्वेशन के अंदर चेंज करना है, मैथमेटिकल इक्वेशन के अंदर। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम? अब इसके अंदर कह रहा है ट्वाइस अ नंबर। अब हमें नंबर का नहीं पता तो हम क्या करते हैं, लेट x be a number हम खुद से एक नंबर फर्ज कर लेते हैं जिसको हम कहते हैं x। अब वो क्या कह रहा है? ट्वाइस अ नंबर, यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है। इससे पहले पहले क्या लिखा हुआ है? ट्वाइस अ नंबर। ट्वाइस अ नंबर का मतलब होता है कि जो आपने नंबर लिया है उस नंबर का 2 गुना। हम इसको लिख लेते हैं ट्वाइस अ नंबर। ये नंबर हमने x लिया हुआ था, इसका 2 गुना हो गया 2x। डिक्रीज्ड बाय 29, कह रहा है कि इस 2x में से डिक्रीज का मतलब है कम कर दे, निकाल दे, माइनस कर दे 29। माइनस 29 इज 7। ये दोबारा देखें, ट्वाइस अ नंबर डिक्रीज्ड बाय 29 इज 7। एक हमने नंबर ले लिया x, क्योंकि हमें नंबर का नहीं था पता। कह रहा है उस नंबर को 2 गुना कर दें और उसमें से 29 माइनस कर दें, तो वो आपके पास जो होगा इक्वल के इस साइड पे 7 आएगा। तो इस तरह हमने सेंटेंस को अलजेब्रिक इक्वेशन के अंदर जो है वो चेंज कर दिया। अब हमारे पास पार्ट नंबर 2 है 32 is twice a number increased by 8।
इसमें जरा उसने स्टेटमेंट को थोड़ा सा आगे पीछे करके लिखा है, इसको जरा समझना है। 32 इज ट्वाइस अ नंबर। फिर वही बात, ट्वाइस अ नंबर मतलब जो हमारे पास एक नंबर x है उसको आपने दो गुना करना है। ट्वाइस का मतलब होता है दो गुना। इंक्रीज बाय 8, उस दो गुना नंबर को आपने उसके अंदर 8 प्लस कर देना है, इस तरह से। ट्वाइस अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 8 इज 32। इस तरह से आपने इसको लिखना है। दोबारा देखिएगा, 32 इज ट्वाइस अ नंबर, कह रहा है कि 32 जो है वो बराबर होगा, इक्वल होगा किसके, एक नंबर के, आप एक नंबर का ट्वाइस नहीं दो गुना ले और उसके अंदर 8 प्लस कर ले। इंक्रीज्ड का मतलब होता है प्लस और डिक्रीज्ड का मतलब होता है माइनस। तो हमने एक नंबर का दो गुना ले लिया 2x, उसके अंदर इंक्रीज्ड बाय 8 प्लस कर दिया और ये जो चीज है ये 32 के इक्वल है। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट नंबर 3। अब हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। 12 इज 16 लेस देन 4 टाइम्स अ नंबर। कह रहा है कि एक नंबर है, लेट x बी अ नंबर, क्योंकि हमें नंबर का नहीं पता, ये हमने खुद से फर्ज किया है। 4 टाइम्स अ नंबर, पहले क्वेश्चन में आ रहा था ट्वाइस अ नंबर मतलब के दो गुना, अब आ रहा है 4 टाइम्स अ नंबर मतलब के एक नंबर का 4 गुना। तो इसको इस तरह लिखते हैं 4 टाइम्स अ नंबर। 16 लेस देन 4 टाइम्स अ नंबर मतलब कि 4 टाइम्स जो नंबर आपने दिया है उसमें से 16 माइनस कर दें। लेस का मतलब है 16 कम कर दें, माइनस 16 इज 12 मतलब कि स्टेटमेंट उसमें उलट करके लिखा हुआ है कि एक नंबर है वो 4 गुना है, उसमें से 16 निकाल दे तो उसका आंसर कह लेंगे, वो इक्वेशन बनेगी जिसमें आपके पास इक्वेशन की दूसरी साइड पे 12 आएगा। इस तरह से एक नंबर था उसका 4 गुना लिया, उसमें से 16 माइनस कर दिए तो वो हमारे पास होगा 12। ये इक्वेशन बन गई। इस थर्ड वाले पार्ट का ये आंसर है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आई होगी। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा, जहां पे आपको समझ नहीं आएगी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।